नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से पुनः एक छोटी सी रचना लेकर के आया हूँ। एक कहावत है कि भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं। लंबे तो हैं ही, वो विराट पुरुष हैं और प्रकृति पुरुष हैं। तो मैं आज दिखाऊंगा कि जब भगवान छोटे थे तो उनके छोटे छोटे हाथ पाँव ने कितने बड़े बड़े काम किए, तो मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा। आज मेरे इस गीत में देखिएगा, आप कहना पड़ा कि छोटू मोटू हाथ गात तोर दीनानाथ करामात ठाऊ ठाऊ। जब आप छोटे थे तो आपने बहुत से करामात किए, बड़े बड़े करामात किए प्रभु। छोटू मोटू हाथ गात हो, अरे छोटू मोटू हाथ गात तोर दीनानाथ करामात ठाऊ ठाऊ। और तोहरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव। तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव। पहली कथा सुनिएगा कि जब आदित्य के पुत्र बामन बन करके और बलि को छलने गए तो बामन अंगुर का डील बनाया, अपना शरीर बनाया अपना। उस समय उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेल गए भगवान। कहना पड़ा कि नान्हे नान्हे गोड़वा माँ चंदन खरौआ और बन के बौना गए बलि के गौआ। बौना बन करके बलि के दरवाजे पहुंच गए और मांगन मांगा 3 पाँव भुइया और नापत माँ जब पराकम गोसैया। जब भगवान को 3 पाँव भूमि बलि ने दे दिया और भगवान नापने लगे तो विराट रूप धारण कर लिया, तीनों लोग कम पड़ गया। और जब कम पड़ गया तो प्रभु कहने लगे बलि से कि पूरा कर पाँव दई के पाप ना कमाऊं। कहा मेरे 3 पाँव जो तुमने दिए हैं संकल्प करके उसको पूरा कर दे, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो बलि बोला का बताऊं। बलि ने मत्था पीट लिया, कहा महाराज हम नहीं जानते थे कि ये छोटे छोटे पाँव 3 लोग को भी नाप लेंगे। बलि बोला का बताऊं और तोहरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव। तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव। बलि ने कहा प्रभु ये छोटे पाँव बड़े लंबे लंबे दाँव मार रहे हैं, हमारे बस की नहीं है आपके हिसाब किताब को समझ पाना। कहने लगा कि छोटू मोटू हाथ गात हो, छोटू मोटू हाथ गात तोर दीनानाथ करामात ठाऊ ठाऊ। और तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव। अब देखिए भगवान के छोटे छोटे पाँव ने कहाँ और कमाल किया। दूसरे युग की बात है, जब भगवान किशोरावस्था में थे, वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर 2 भाई, और दोनों भाई किशोरावस्था में थे। विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के जो है धनुष यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। जब जंगल में पहुंचे तो एक बड़ा सुनहरा पत्थर पड़ा हुआ था। भगवान ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन सा पत्थर है? तो सबसे अलग पत्थर दिखाई देता है, इसकी चमक सबसे अलग है। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी श्राप बस हृदय उपल देह धरधीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। उन्होंने कहा ये गौतम की नारी है, श्राप के वशीभूत होकर पत्थर हो गई है, आप अपना चरण की धूल दे दीजिए, ये अपने शरीर को प्राप्त कर लेगी। तो उस समय भगवान के छोटे पाँव ने कमाल किया। आप सुनिएगा कि मुनि संग नाम लखन दोनों भैया और जनकपुरी जब चले ऊ समैया। जनकपुरी जा रहे थे और पथरा दिखावा कथा सब सुनाई के और नारी बनावा चरणवा छुआई के। इसलिए कहना पड़ा कि कतना गिनाऊं तोरे पाँव केर छाऊं फल जाए नहीं बाऊं। हे प्रभु आपके चरणों की, छोटे छोटे चरणों की कृपा मैं कितना गिनाऊं। आपके पाँव के छांव के नीचे जो रहता है उसके फल को मैं नहीं कह सकता। इसलिए कहना पड़ा कि कतना गिनाऊं तोरे पाप केर छाऊं फल जाए नहीं बाऊं। और तोहरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दाँव।
तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दांव। अंतिम लाइन सुनिएगा। भगवान कृष्णावतार की कथा है। बहुत छोटे थे और वसुदेव जी की ने ला करके उनको जो है यशोदा जी के घर में छोड़ दिया था। यशोदा जी के घर में खूब मंगल था, सब सोहर गा रहे थे, बधाव गा रहे थे और भगवान पालना में लेटे हुए थे। उसी समय क्या हुआ कि बाल किशन रहे पलना में लेटे और सकटासुर आवा माया समेटे। जब ये भगवान पलना में लेटे हुए थे कन्हैया, उसी समय सकटासुर आ गया इनको दहन करने के लिए, मारने के लिए। तो गही के चरणवा प्रभु ऐसा मारा कि निकरा परनवा परे रही गे ऐठे। ऐसा पांव मारा भगवान ने, जबकि बहुत ही छोटे थे, शिशु थे। तो इसलिए कहना पड़ा कि सरल स्वभाव बाटे ठौर के चलाऊ, हल्ला होएगा गांव गांव। हे प्रभु, आप तो बचपन से ही लंबे लंबे दांव मारते रहे हैं, इसलिए कहना पड़ा कि सरल स्वभाव बाटे ठौर के चलाओ, हल्ला होएगा गांव गांव। क्या हुआ कि तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दांव। तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दांव। अरे छोट छोट मोट हाथ गात तोर दीनानाथ, करामात ठाव ठाव। तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दांव। तोरे छोटे छोटे पाँव मारे लंबे लंबे दांव। जय जय श्री राधे कृष्णा। साथियों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर जो है भगवान श्री हरि की चरण चाकरी बनी रहे, उनकी भक्ति बनी रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रहे, आपका परिवार सुखी स्वस्थ आनंद और धन धान से युक्त रहे। हरि ओम शरणम। जय जय सीताराम।